हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड इवनिंग सर। नाबार्ड डीए का फाइनली पेपर जो है वो संपन्न हो गया है प्री का। और कल के बाद सर मैं लगातार डिफेंस के सर लोगों से बात ही कर रहा था। हम लोगों ने अलग अलग पोल भी करवाए ताकि एक एग्जैक्ट जो है वो डेटा मिल पाए। और आज हम उस डेटा के साथ हाजिर हैं सर, ताकि आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी जो है वो जरूर कर पाए। सबसे पहले मैं सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं या जो भी इनका रिटायरमेंट इस साल होने वाला है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक सर्विसमैन कैटेगरी में मिलता है, प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट जो रीजनिंग का होना चाहिए आपके एक्स सर्विसमैन एलिजिबिलिटी एग्जाम्स के लिए, वो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में इस चैनल पे मिलता है सर। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है सर। 2 शिफ्ट में एग्जाम था, 8 और 10:30 बजे का आपका जो है वो टाइमिंग था। टोटल 159 वैकेंसी थी, जिसमें अगर मैं थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को अगर फोकस करूं, अगर मैं वैकेंसी दिखा पाऊं तो सर ले दे के टोटल जो है वो 16 ही वैकेंसी थी सर, है ना, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। और वो ये भी कंप्लीट जो है वो स्टेट का जोन था। ये आप देखिए कंप्लीट लाइन यहाँ पे दी हुई है, तो कंप्लीट स्टेट का जोन था। कोई पर्टिकुलर ऐसे मेंशन नहीं किया है कि आंध्र प्रदेश में जो है एक्स सर्विसमैन की जो है वो, मतलब इन्हीं के जो कंप्लीट यहाँ पे आपको लेवल दिख रहे हैं कैटेगरी वाइज, इसी में एक्स सर्विसमैन को भी आप समझ सकते हैं कि ऐड किया हुआ है। डिसेबल एक्स सर्विसमैन की हम 7 वैकेंसी यहाँ पे देख पा रहे हैं सर, ठीक है, ओके। अब बेसिकली 3 लेवल के आपके एग्जाम होते हैं, प्री होगा, मेंस होगा, फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस में होगा, ठीक है। जब आप एग्जाम देने गए सर, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश दिखा, फिर क्वांट दिखा, फिर आपको रीजनिंग दिखा। इस तरह का सीक्वेंस हमने नाबार्ड डीए के अंदर पेपर देखा, ठीक है सर। अब जब मैं एग्जाम को देखता हूं सर, तो एग्जाम के 2 शिफ्ट हुए, ठीक है सर। पहला शिफ्ट आप देखिए, पहले शिफ्ट में एक नॉर्मल बच्चों का जो है वो नंबर है, जिसमें वो कहते हैं कि सर हम जब एग्जाम से निकले हैं तो नियर अराउंड 88 से 90 करीब का मेरा अटेम्प्ट है। एवरेज का मतलब होता है सर 100 बच्चे अगर एग्जाम देने गए हैं तो मेजोरिटी यहां पे कह रहे हैं कि हाँ जी सर मेरा स्कोर जो है वो इतना बन रहा है। तो 1-2 कहें तो ठीक चलता है, बहुत बहुत पढ़ लिया आपने। जब मेजोरिटी कहते हैं, इसका मतलब ये समझ में मतलब आ जाता है कि हाँ भाई पेपर का लेवल इजियर माध्यम में जो है वो ज्यादा गया। अब इसको मैं थोड़ा और ऐड करता हूं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अगर मैं कहूं सर, तो हमारे सर लोगों ने मैथ और रीजनिंग, जनरली सर हम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ये देखते हैं कि मान लीजिए 35 नंबर का पेपर है, तो चलो कितना भी आसान आ जाए, 30 जाएगा, 31 जाएगा, है ना, 28 जाएगा, 29 जाएगा, इसको एक हायर नंबर आंका जाता है। कल जितने मैं हमारे ईएसएम या डीएसएम के सर लोगों से बात कर रहा था, मेजोरिटी में कई ऐसे सर लोग थे जिन्होंने रीजनिंग या क्वांट में 30 आउट ऑफ 30 भी किया हुआ है। ये अपने आप में सर ये दिखाता है कि आप पेपर का लेवल क्या था और आप लोगों ने मेहनत किस तरह से करी है। तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी क्वांट और रीजनिंग के अच्छे खासे अटेम्प्ट हुए हैं। इंग्लिश ने सर थोड़ा सा परेशान किया था फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड में तो किया ही था। अगर आप थोड़ा सा पेपर देखेंगे सर, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, इसके बाद जो है वो बॉक्स पजल, डायरेक्शन, चाइनीज कोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, वर्ड पेयर, मीनिंगफुल वर्ड, ऐसा कोई भी पैटर्न था नहीं सर जिसको मैं ये कहूं कि आप स्किप कर दीजिए, इसमें लेवल काफी ज्यादा हो गया आराम से। इवन सर सोचिए एक सर्विसमैन कैटेगरी में जो टाइमिंग मेंशन है, उससे 5 मिनट पहले ही कई हमारे सर लोगों ने पेपर को डन कर लिया। आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल जो है वो क्या रहा होगा। नेक्स्ट पे आइए, आरसी, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, स्टार्टर, डबल फिलर्स, एरर स्पॉटिंग, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट। यहां मैंने सर संतोष सर थोड़ा बात करी कि क्या लेवल था, तो उन्होंने कहा कि इस बार थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा कुछ एक जगह पे हमें हार्ड देखने को मिली। बाकी अटेम्प्ट सर इसमें भी हुए हैं, लेकिन एज कंपेयर टू जो क्वांट और रीजनिंग के हुए हैं, वो हमें इंग्लिश में उतने देखने को जो है वो नहीं मिले, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए, टेबल डीआई, मिसिंग नंबर, सिंप्लीफिकेशन, देन अर्थमेटिक। तो ये टोटल आपको 30 नंबर जो है वो क्वांट मिल गया। अच्छा खासा पेपर था सर, ठीक ठीक अटेम्प्ट हमने यहाँ पे एक सर्विसमैन कैटेगरी में भी क्वांट के अंदर देखा, ठीक है सर। सेकंड पे आ जाइए। अब जब हम सेकंड शिफ्ट में आते हैं तो एवरेज बच्चों का, नॉर्मल बच्चों का यहाँ पे स्कोर सर आप देखिए तो 87-89 करीब बना है कि हाँ भाई 60%, 70% बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर 90 का स्कोर, मतलब 88-90 का स्कोर तो हमने कर लिया है सर, ठीक है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अगेन क्वांट रीजनिंग में हमारे डिफेंस के सर लोगों का स्कोर काफी अच्छा है। इंग्लिश यहाँ पे सर ओवरऑल पेपर फर्स्ट की तुलना में तो लेवल अप था ही सर, अच्छा खासा, मतलब अब बहुत एसबीआई पीओ में नहीं बोलूंगा सर कि एसबीआई पीओ लेवल की इंग्लिश आ गई थी, बट फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में सर मॉडरेट था, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के नंबर जो है वो इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा कम हुए हैं, ठीक है। पेपर आप देखिए,
पेपर क्या था? सर्कुलर सेटिंग, सीक्वेंस पजल, ब्लड रिलेशन, नंबर बेस्ड सीरीज, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देन वर्ड पेयर, मीनिंगफुल वर्ड, नंबर बेस्ड का एक क्वेश्चन। अच्छा पेपर था सर, डिसेंट अटेम्प्ट सभी के हुए हैं। इसके बाद देखिए आरसी, यहाँ पे जंबल सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, मैच द फॉलोइंग, वर्ड रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट और मिसलेनियस के 3 से 4 क्वेश्चन। मतलब ठीक ठीक अटेम्प्ट हमने यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर देखे। ठीक अटेम्प्ट मतलब सेकंड शिफ्ट में आप देखिए तो लगभग 20-22 के करीब, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में सर ये अटेम्प्ट 26, 27, 28 तक गए थे। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अटेम्प्ट जो है वो कम हुए हैं, ठीक है, स्पेशली इन इंग्लिश। बार ग्राफ डीआई सर, देन मिसिंग नंबर सीरीज, देन सिंप्लीफिकेशन, देन अर्थमेटिक। अच्छा पैटर्न था, अच्छे खासे अटेम्प्ट डिफरेंस के सर लोगों के हुए हैं हमारे। और 27 से 29 तो मैंने मेजॉरिटी हमारे डिफेंस के सर लोगों का स्कोर देगा। कल मैंने पोल भी करवाया था, पोल के माध्यम से भी हमने हर एक जो है वो प्लेटफॉर्म पे क्रॉस चेक किया, तो डिसेंट अटेम्प्ट हमारे जो सर लोग के हैं वो यहाँ पे बने हैं। अब सवाल ये है कि सर बिगेस्ट गेम चेंजर आप क्या कहेंगे? तो मैं आपको सबसे पहले कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, और वो भी एक्यूरेसी किसकी सर? एक्यूरेसी यहाँ पे इंग्लिश की। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का एक तो लेवल आया है और इसमें हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में गलत, हो सकता है कि आपसे गलत हुआ होगा, आपको पता ना चले। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चिंतन करिएगा, एक बार याद करिएगा कि आपने पेपर में, लेट सपोज आप कहते हैं कि सर मैंने ना 22 अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो मुझे बस इतना बता दीजिए क्या आपकी 22 अटेम्प्ट 100% एक्यूरेसी है? क्या इसमें अटेम्प्ट आपके 100% एक्यूरेसी में है? अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि एक्यूरेसी फाइनल जो है वो यहाँ पे मैटर जो है वो करने वाली है। तो थोड़ा सा सर फोकस करिएगा कि आपने एक्यूरेसी बढ़िया की होगी, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद हमने क्या किया सर? इसके बाद हमने स्टूडेंट पोल करवाया सर, जिसमें हमने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ठीक है, इवन अदर प्लेटफॉर्म के भी मैंने पोल देखे सर, जो हालांकि एक सर्विस वैन पे जनरली हमने देखा है कि बहुत कम ही लोग जो है वो थोड़ा एग्रेसिव मूव करते हैं, और हमें खुशी है सर कि एज अ प्लेटफॉर्म हम हमेशा इन डेप्थ जाते हैं एक सर्विसमैन कैटेगरी में, ताकि आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन दे पाएं, आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे पाएं। और मुझे बहुत खुशी है सर कि आप लोग जिस लेवल पे प्यार देते हैं सर, मैं बिल्कुल सर नतमस्तक हूं इस चीज़ के लिए। और मुझे इस चीज़ की खुशी है सर कि जो एक जानकारी मैं आपको दे पाता हूं, ये आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करता है। सो मैं आपको फिर से कहूंगा सर, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको रेगुलर अपडेट जो है एक सर्विसमैन कैटेगरी में यहाँ पे मिलेगा सर, और रेगुलर क्लासेस भी आपको मिलेंगे सर, रेगुलर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन बैचेस की रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम सर प्लान करते हैं। बट मेक श्योर हम करते हैं कि हमारे एक सर्विसमैन सर लोगों का एक जो फोकस्ड है, जो डायरेक्शन है, वो सही दिशा में प्रॉपर जो है वो बना रहे, ठीक है सर। ओके, तो हमने जब पोल करवाया सर, तो हमने बहुत सारे सर लोगों के यहाँ पे जो है वो व्यू देखे। आपके सामने ये हमारे सर लोगों के मैसेजेस हैं कि सर हमने 20 अटेम्प्ट किए हैं, यूपी में 30 हैं। देखिए आप स्कोर देखिए, 30, 29, जबकि इंग्लिश में 20 हो गए। यहाँ देखिए इंग्लिश में 21, 25, 25, ये 71 अटेम्प्ट्स। एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आप देखिए 26 अटेम्प्ट, 30, 30। देखिए एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 30 अटेम्प्ट है सर। यहाँ पे देखिए मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग 59 अटेम्प्ट्स। यहाँ पे 31, 26, 30 अटेम्प्ट्स। अगेन 27, 26, 27 अटेम्प्ट्स। यहाँ पे रीजनिंग का 26, ये 25, क्वांट का 24। रीजनिंग का यहाँ पे 30, इंग्लिश का 24, क्वांट का 26। क्वांट रीजनिंग 30, ये यहाँ पे 26। इसके बाद रीजनिंग 29, ये 25, ये यहाँ पे 29। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो मतलब एक, मैं जब ओवरऑल अगर आप एवरेज देखें, यहाँ पे सम देखें सर, ये जितने भी हमारे सर लोगों के मैसेजेस हैं, इसको अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे मेजॉरिटी के स्कोर क्वांट और रीजनिंग में अच्छे खासे बने हैं, और मेजॉरिटी के स्कोर जो है वो इंग्लिश में जो है वो एवरेज, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का लेवल थोड़ा अप था सर। पहले को भी मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 30 के करीब जो थे वो अटेम्प्ट हमने जो है वो देखे थे फर्स्ट शिफ्ट पर। ओवरऑल हमने देखा तो वो अटेम्प्ट और जो है वो कम हो गए थे, ठीक है। तो ये सर हमारा एक जो है वो क्या कहते हैं पोल का रिव्यू था। अब जब बेसिकली सर जब हम कट ऑफ के फैक्टर्स की बात करते हैं, तो कट ऑफ जो है वो कई फैक्टर पे बेस्ड होता है। क्या क्या होता है सर? एक तो ये होता है कि भाई ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या थी, एक तो ये था कि भाई वैकेंसीज का क्या है डेटा, इसके बाद जो है एप्लीकेंट्स कितने हैं, कितने बच्चों ने जो है एग्जाम दिया है, कितने ने फॉर्म भरा था, और फिर नॉर्मलाइजेशन। देखिए 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, और मेजॉरिटी का ये कहना है कि जैसा हमें इंग्लिश में फर्स्ट में देखने को मिला वैसे लेवल सेकंड में नहीं था, दोनों में अंतर था। तो ये ठीक है कि हमें थोड़ा बहुत जो है वो फर्क देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में। अब अगर मैं कहूं कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में वैकेंसीज कितनी है सर? वैकेंसीज 16 है सर, ठीक है। 25 गुना हमें बुलाते हैं, ठीक है, 25 गुना। तो आप कह सकते हैं कि 400 के करीब सर हमें जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं वो टोटल उन्हें लेने होंगे।
वैकेंसी कम है सर, पेपर का लेवल आसान आ गया। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे जो कट ऑफ के नंबर हैं इन जनरल सर थोड़ा हमें नॉर्मल से, और ये मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अभी मैंने जब सेफ अटेम्प्ट का वीडियो किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जनरल कैटेगरी से आप अपनी कैटेगरी का डिफरेंस एसबीआई क्लर्क के जैसे उम्मीद मत करिएगा। ये मैं आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी कह रहा हूं आपको कि सर जैसा जितना कट ऑफ आरबीआई असिस्टेंट में है, आप ये मत सोचिएगा कि एसबीआई क्लर्क में 80 कट ऑफ गया है तो मेरा तो 50-55 में ही हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, यहां पे थोड़ा सा फैक्टर है सर, जहां पे कंपटीशन लेवल वैकेंसी के हिसाब से सर मैटर करती है, और इसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को आप आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क जैसे तुलनात्मक रूप से नहीं ले सकते हैं सर, ठीक है। तो मैं जब ओवरऑल पेपर देखता हूं सर, तो मैंने ये देखा कि जैसे अगर मैं कहूं सर रीजनिंग का अगर मैं मेजॉरिटी का स्कोर देखूं सर, तो सबसे कम जो आसपास गया है सर वो लगभग 24 से 25 गया है रीजनिंग में, और मैक्सिमम तो सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि 29 से 30 के करीब का आपका स्कोर जो है वो जो गया है। लेकिन मैं मेजॉरिटी लेके चलता हूं और मेजॉरिटी को मैं हमेशा थोड़ा कम करता हूं, तो 24-25 एक एटलीस्ट अटेम्प्ट यहां पे बने हैं। क्वांट का भी अटेम्प्ट सर नियर अराउंड 23 से 24, और मेजॉरिटी सर यहां पे 27 से 28 का स्कोर यहां पे बना है सर, ठीक है। जब आप यहां पे देखते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का सर एक जो मतलब स्कोर अगर मैं मेजॉरिटी का यहां पे देखूं तो नियर अराउंड सर 19 से 22 का स्कोर एक डिसेंट यहां पे मैं कह सकता हूं कि एटलीस्ट इतना तो किया हुआ है, और मेजॉरिटी में सर ये स्कोर गया है लगभग 25 से 28 के करीब। तो जब आप मुझसे कहते हैं कि सर इस साल का एक जो है वो नंबर क्या हो सकता है सर्विसमैन कैटेगरी के, तो जब मैं इस जोन को यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूं सर, तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत +3 -3 मतलब जो है वो करूंगा, तो लगभग सर 73 से 78 का नंबर एटलीस्ट सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आपको देखने को मिल सकता है सर। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में एटलीस्ट आपको ये नंबर देखने को मिल सकता है सर। तो अगर आप इस नंबर के आसपास वैरी कर रहे हैं, बिना देरी किए आपको मेंस की तैयारी जो है वो यहाँ पे करनी चाहिए सर। पेपर का लेवल आसान था, वैकेंसीज कम है, 25 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कट ऑफ के नंबर हायर हैं सर, ठीक है। तो ये एक जो मार्जिनल जो है वो नंबर है, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है सर। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है वो क्या कहते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए जो है वो प्रॉपर प्लान कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, ध्यान रखिएगा नाबार्ड का चूंकि प्री अभी हो गया है सर, मेंस का एग्जाम आपके सामने है, और मेंस को भी हमें प्रॉपर जो है वो टारगेट करना है, प्रॉपर फोकस करना है। इसको ध्यान में रखते हुए सर एग्जाम ट्यून ने सर स्पेशली नाबार्ड मेंस का यहाँ पे डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया है। इस बैच को आप देख सकते हैं सर। इस बैच के माध्यम से हम डेडिकेटेड हमारे ईएसएम के सर लोगों के लिए, डीएसएम के सर लोगों के लिए फोकस्ड नाबार्ड का डीए का मेंस का बैच है, जो कंप्लीट स्टडी आपको स्क्रैच से लेके हायर लेवल तक के कंटेंट जो आपके नाबार्ड में रिक्वायरमेंट है वो इस बैच के माध्यम से आप प्रॉपर कर सकते हैं सर। तो ये बैच आपके लिए एज एक्स सर्विसमैन कैटेगरी नाबार्ड का बैच आपको हेल्प करेगा। इसको आप सर जो है वो अवेल कर सकते हैं हमारे जो है वो एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के पैक के साथ। सुपर नायक जो है वो पैक क्या है सर? देखिए हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसपे हम ना केवल एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम बैचेस प्रोवाइड करते हैं सर, हम गाइडेंस मेंटरशिप सब कुछ प्रोवाइड करते हैं सर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को जो है वो अवेल करें, हमने सर यहाँ पे स्पेशली डेडिकेटेड फोकस्ड यहाँ पे सर एक्स सर्विसमैन सुपर नायक जो है वो पैक लॉन्च किया है। ये क्या पैक है सर? इस पैक के अंदर जितने भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अभी तक के बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे वो सब आपको सुपर नायक के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप 1399 में 1.5 साल के लिए प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग चूंकि अप होने वाली है सर, तो ऐसे कोई भी हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं जिन्होंने अभी तक इसको अवेल नहीं किया है, आप मेक श्योर करें सर आप इसको जरूर से जरूर अवेल करें। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? ये जो क्लास चल रही है इसी क्लास के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। जैसे ये क्लास चल रही है सर, अगर मैं आपको दिखाऊं, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फिर कोई भी वीडियो, मान लीजिए सर मैं यहां पे गया, मैं यहां पे जाके ऐसे वीडियो सेक्शन में जाता हूं, मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे ऐसे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करते ही जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे सर, सबसे ऊपर यहां पे आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक की लिंक मिल जाएगी। आप क्लिक करके जो है वो सुपर नायक को प्रॉपर अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, ठीक है। यहां पे आप ऐसे एक कोड भी यहां पे यूज करेंगे अर्पित, अगर ARPIT अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको डिसेंट डिस्काउंट भी इसके अंदर जो है वो प्रॉपर आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। ओके, सभी हमारे डिफेंस के सर लोग जिन्होंने नाबार्ड का एग्जाम दिया है, जरा मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर कितना बना है सर? आपका टोटल स्कोर कितना बना है? आपने मैथ में, रीजनिंग में
और इंग्लिश में जो है वो स्कोर कितना किया है, और ईमानदारी से मुझे मेंशन करिएगा कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो सर वो लगभग कितने % की रही है। इसको आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। और कोई भी डाउट होता है सर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।